ये कुछ टूल्स हैं। विड्थ टूल के साथ काफ़ी सारी और भी ऑप्शंस हैं, इनको स्टडी करते हैं कौन कौन सी हैं। आज कम से कम इसको देख लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टूल है, ये ब्लेंड टूल। तो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया था कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं, ब्लेंडिंग और आई ड्रॉपर की ऑप्शंस थी कुछ। और इसके अलावा सिंपल आपका स्प्रे टूल, ये हम लोगों ने देखना है, ठीक है जी। और बाकी ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है, इसके थ्रू आप रेपिटेशन, पैटर्न की रेपिटेशन कर सकते हो, रेडियल, ग्रिड एंड मिरर, इस ऑप्शन को देखना है, ठीक है जी। इसके अलावा अपेयरेंस पैनल हम वक्तन फ़वक्तन यूज़ करते रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो आपके इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं और इफेक्ट मेन्यू में होती है, कन्वर्ट टू शेप इफेक्ट्स, ये इसको देखना है। और इससे पहले हम लोगों ने ये टूल्स भी हमारे रहते हैं जिसमें हमने स्केल, शेयर एंड रीशेप करना, ये देखना है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये हम करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने एक छोटा सा काम करना है। हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सिंपल से टूल्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं जो हमें अभी रहते हैं करने, उसको चेक कर लेते हैं। और उसमें सबसे पहले टूल जो अभी हम करेंगे वो है अरेजर। अरेजर टूल आपको अरेज करता है, नाम से जाहिर है। ये जी टूल्स, आजकल हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट अरेजर, सीजर। अरेजर की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस ई होती है, और सीजर की शॉर्टकट की सी होती है। और नाइफ टूल, ये आप यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं इलिस्ट्रेटर में जिससे आप अरेज कर सकते हैं, ठीक है जी। और अरेजर को आप यूज करते हो अरेज करने के, तो देखते हैं वो क्या क्या किस तरह। और इसमें किसी किस्म का पास सेलेक्ट करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। आप कुछ भी जो आपके पास शेप्स हैं उनको रेज करने के लिए आप जस्ट रोल करते हो इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद, तो वो आपका उन पार्ट्स को अरेज भी कर देता है और सेपरेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट भी कर देता है। जिस तरह ये एक पॉलीगॉन आपको नजर आ रही होगी, सिंपल सी पॉलीगॉन है, लेकिन अरेजर के थ्रू इसको अरेज किया गया, ठीक है। या ये टेक्स्ट है, अच्छा, टेक्स्ट को भी अरेज कर सकते हो आप अरेजर के साथ। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको इस ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको पता है आपके पास मेन्यू में होती है, टेक्स्ट मेन्यू में टाइप जो करते हो उसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। फिर आप अरेज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, और क्या क्या आप डिजाइन कर सकते हो उसके थ्रू वो देखते हैं। अरेजर का जहां तक साइज बड़ा छोटा करना है, ये ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स होती हैं जी, इसके थ्रू आप साइज बड़ा छोटा इसका किया जा सकता है। ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से आप साइज बड़ा कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको रेक्टेंगुलर अरेजिंग चाहिए, रेक्टेंगुलर अरेजिंग चाहिए, तो आप ऑल्ट को यूज करोगे। ये छोटी छोटी जो आपसे मैंने डिस्कस की हैं ऑप्शंस, इसको पहले हम परफॉर्म करके देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इलिस्ट्रेटर के अंदर आपने सबसे पहले काम क्या करना है, अरेजर टूल के साथ आप क्या कर सकते हो, सिंपल सिंपल सी ऑप्शन है। इसमें ब्रैकेट्स का क्या रोल है, ऑल्ट की का क्या रोल है अरेजर टूल के साथ, ठीक है जी। हाँ, टेक्स्ट को जहां तक अरेज करना है तो आप अरेज करने के लिए इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि टेक्स्ट जब तक टेक्स्ट है उसको अरेजर उस पर अप्लाई नहीं होता। तो अरेजर अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो आपने मेन्यू में जाना है, टाइप में, और टाइप में जाके आपने कन्वर्ट टू आउटलाइन, शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है, वो आप यूज कर सकते हो। मोस्टली आप टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए अरेजर के थ्रू भी आप डिजाइनिंग अपनी क्रिएट की जा सकती है। अरेज वैसे तो बेसिकली अरेज करने के लिए होता है, लेकिन अरेज अरेजर बेसिकली तो अरेज करने के लिए होता है, लेकिन ये अरेजर आपको डिजाइन करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। तो ये आपने जस्ट क्लिक किया और ये आइकन आपके पास ट्राइंगल है, इस पे क्लिक करके ये अरेजर के 3 ऑप्शंस हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले अरेजर टूल शिफ्ट प्लस, और कोई भी अगर आप डिजाइन, कोई शेप अगर आप बनाना चाहो, ये शेप मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दी, ठीक है जी। इसके अंदर अगर आपको फिल करना चाहो आप फिल भी कर लो, ठीक है। अरेजर सिंपली आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये आपके पास अरेजर आ गया। ये अरेजर की शेप है, ओवल काइंड ऑफ शेप है, वैसे बाय डिफॉल्ट राउंड होती है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ डबल क्लिक करके,
ये प्रॉपर्टीज हैं। अरेजर टूल की भी ऑप्शंस होती हैं, और अरेजर टूल को रीसेट अगर कर दो तो डिफॉल्ट आपका राउंड शेप में अरेजर होता है। डिफॉल्ट यही होता है अरेजर राउंड में। हाँ, इसमें 3 प्रॉपर्टीज चलती हैं, एंगल, रोटेशन एंड साइज। तीनों से आप अरेजर को, जो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ दी, यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉक्स के अंदर, ये एग्जैक्टली वो शेप है जो होती है डिफॉल्ट। इसको आप एंगल, रोटेशन एंड साइज, 3 ऑप्शंस हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं डिफॉल्ट के साथ जाते हैं, तो डिफॉल्ट में अगर आप ये अरेजर को चेक करो तो ये अरेज करने के लिए होता है, और जैसे ही आप एलिमेंट के ऊपर अरेजर को आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो ये आपका अरेज कर देता है इस पार्ट को जिसके ऊपर आपने इसको किया है। ये आप देख रहे हो आपका वो सारा सेगमेंट, जहां जहां मैं अरेजर को रोल कर रहा हूं वहां पे एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट अरेज भी कर दिया, और अरेज करने के बाद ये आपको अलग से सेपरेट ऑब्जेक्ट्स भी बन चुके हैं। अब इनके ऊपर आप जो मर्जी कर लो, आप सिलेक्ट करके इसको अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये आपका इंडिविजुअल एक ऑब्जेक्ट है, ये अलग 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 अलग पार्ट्स बन गए। और अगर आप इसमें कलर भी फिल करना चाहो, कलर भी फिल कर सकते हो। जस्ट आप इसको आइसोलेट मोड में ले जाओ और इसको आप, ठीक है जी, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, अलग हो गए। ये आपने टूल आपने यूज करना है जी, सिलेक्शन, और सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए आप अगर चाहो आप इनको अलग अलग कलर, हर चीज को, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट अलग हो गया है, ठीक है, सेपरेट हो गया। इसको अगर आप कोई भी पेंट करना चाहो, आप लाइव पेंट के साथ भी पेंट कर सकते हो। आपको जैसा एक टूल सिखाया था लाइव पेंट, यहाँ से उसके थ्रू भी आप इसमें पेंट कर सकते हो। तो जो आपने ऑब्जेक्ट को क्लिक किया होगा उसमें पेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। ये आपका लाइव पेंट जिसका आपको बताया गया था, और इसमें एरो की से आप कलर भी इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे, कलर चेंज होते हुए। फोरग्राउंड उधर भी चेंज हो रहा है, और आपके जो ऊपर माउस पॉइंटर है उसमें भी चेंज हो रहा है। तो जो कलर आपको रिक्वायर्ड है उस पार्ट के अंदर आप उस पर फिल भी कर सकते हो। इंडिविजुअल एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप फिलिंग कर सकते हो। पहले सिर्फ सेलेक्ट कर लेना उस पार्ट को इस तरह, ठीक है। फिर आपने जाके ये लाइव पेंट से आप इसको, अगर मोर देन वन आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। लेसो टूल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और ये ग्रुप सिलेक्शन है, इधर से भी कर सकते हो। तीनों आपके सिलेक्ट हो गए। अब इसके ऊपर अगर आप कलर डिफरेंट भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो एज ए सिंगल आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तब आप इसको यूज कर लो। अगर आपने ग्रुप को सिलेक्ट करना है तो ये ग्रुप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का ये टूल है, यहाँ से आप क्लिक कर दो। सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए वैसे तो हम इधर से भी जा सकते हैं, जो कि आपके पास टूल मौजूद है सिलेक्शन वाला। और इस तरह आप इंडिविजुअल हर पार्ट को आप अपनी मर्जी के मुताबिक, और अगर आप इसको रीशेप करना चाहो तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है। रीशेप मीन्स आप जिस पार्ट पे क्लिक करते हो इसके ऊपर इसके हैंडल्स आ जाते हैं, और ये आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, जिसको आप अपनी मर्जी से रीशेप भी कर सकते हो। इंडिविजुअल हर पार्ट के ऊपर आप वर्क कर सकते हो आफ्टर अप्लाइंग अरेजर टूल। इसका मतलब है अरेजर टूल अप्लाई करने के बाद जितने आपने यहाँ पे आपने अरेज किया होगा पार्ट, उसमें आपका अरेजर उसको एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट की एंटिटी के तौर पे वहां पे उसकी प्रेजेंस शो कर देता है। उसके ऊपर ये टूल्स आप सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं, जो आप अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके चलेंगी, रोटेट, ये वो, स्क्यू, आप रिफ्लेक्ट, ब्रश, लाइन, जो आप करना चाहो कर सकते हो। इसमें मोस्टली हम यूज करते हैं सिलेक्शन टूल को मूव करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, ठीक है। या आप इजिली यहाँ पे इसकी शेप चेंज करने के लिए ये सारी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये सिलेक्शन आपके हैंडल अवेलेबल होते हैं। अगर आपको बाद में एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे भी वर्क करना हो तो आप यहाँ से, आपको पता है सिलेक्शन टूल से आप रोटेट कर सकते हो,
मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और इसके अलावा आप इनको इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी लगानी हो, आपने फिल की प्रॉपर्टी लगानी हो, आपने इसको रीशेप करना हो, तो उसके लिए आपने फिर जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुपिंग, ये सारा आपके पास अवेलेबल है। इसका मतलब है अरेजर आपको अरेज करने के लिए फैसिलिटेट करता है। और इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। इसको आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसको आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आप अगर अरेज करना चाहो, जिस तरह एक मैंने सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके ऊपर अगर आप अरेजर यूज कर लोगे, इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये है जी इसकी प्रॉपर्टीज, और बाय डिफॉल्ट ये तीनों ऑप्शंस फिक्स होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एंगल आप यहां से चेंज कर सकते हो। ये एंगल, चूंकि इसकी शेप राउंड है, इसलिए आपको इसकी शेप में किसी किस्म की वेरिएशन नजर नहीं आती अनटिल इसकी राउंडनेस कम नहीं कर दोगे। राउंडनेस कम करोगे तो आप यहां से इजीली जान सकते हो कि रेजर की शेप की डायरेक्शन क्या रखनी है, किस एंगल पे रखना है, ये आप यहां से डिसाइड कर लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ऑलमोस्ट 45 डिग्री का आपको चाहिए, ठीक है। ये आप ले लिया। राउंडनेस आपने यहां से कंट्रोल करनी है, बिल्कुल आपने फ्लैट करना है, ये फ्लैट कर लो। राउंड करना है फुल, इसको 100% पे ले जाओ। तो ये रेजर आपको यहाँ से, और तीसरी चीज इसकी शेप, जो कि आपको सेंटर में भी दिख रही है, ये साइज जैसे इसे बड़ा करेंगे, ये आपको रेजर का साइज यहाँ पे बड़ा होता नजर आएगा। और ये अब अगर आप अप्लाई करते हो, क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा, ये रेज हो रहा है। जहां से आप रेज करना चाहो आप रेज कर सकते हो। ये लो, ये रेज कर रहा है, और उतने ही ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आप क्लिक प्लस ड्रैग करोगे तो इस तरह के इफेक्ट्स देगा। तो इसका मतलब क्लिक प्लस ड्रैग करने से उतना सेगमेंट अरेज कर देता है। इसमें एक और चीज अंडू करते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया, आपके सारे टूल्स अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आप रीशेप कर लो, इसको साइज कर लो जो दिल करता है। हाँ, अगर आप इसमें प्रेस करते हैं ऑल्ट, तो ये स्क्वेयर शेप में अरेजर अवेलेबल होता है। स्क्वेयर शेप में अरेजर अवेलेबल होता है। ये अरेज हो गया, ये अरेज हो गया, ये लो, ये अरेज हो गया ऑल्ट के साथ। साइज बड़ा करना बड़ा कर दो, छोटा करना छोटा कर दो, बिल्कुल थिन से थिकनेस जितनी आप बढ़ाना चाह रहे हो, सेंटर आप इतना करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। इसका मतलब है आप अरेजर से अपने इस को शेप को अपनी मर्जी से, तो ये आपका सिंपल सा एक रेक्टेंगल था जिसको आपने अरेजर को यूज करते हुए डिजाइन एलिमेंट एक क्रिएट कर दिया। और ये इंडिविजुअल एलिमेंट के तौर पे जब आप सेलेक्ट करोगे इसको इसको इसको, तो आप कर सकते हो। इसमें अलग अलग कलर की फिलिंग करनी हो वो भी कर सकते हो, स्ट्रोक आपने डिफरेंट डिफरेंट लगाना हो, साइज करना हो, कलर सेट करना हो, आपको एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्टाइल देना हो, बाकी सारी प्रॉपर्टी उसी तरह चलेंगी जिस तरह एक आम शेप के ऊपर आपकी अप्लाई होती हैं। तो ये आप यहाँ पे देख रहे होगे। तो आप इस तरह अरेजर को यूज कर सकते हो। ऑल्ट का भी मैंने यूज बता दिया, ऑल्ट का क्या यूज है। और अगर आपने क्लिपर्स ड्रैग करोगे तो अरेजर किस तरह आपके ऑब्जेक्ट को अरेज करता है। और इसके अलावा आप दोबारा से एक और इसका एग्जाम्पल देखिएगा, अंडू कर देती हैं। डबल क्लिक करके इसमें चले जाओ और इसको रैंडम भी कर सकते हो यहाँ से। राउंडनेस भी रैंडम करनी हो भी कर लो, साइज भी रैंडम करना ये भी कर लो। और इसमें कितनी वेरिएशन डालनी है, कितने परसेंटेज आप इसमें मार्जिन देना चाह रहे हो, ठीक है। 45 डिग्री इस वक्त मैंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। अगर आप इसको रीसेट करना चाहो यहाँ से रीसेट कर दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी अरेजर की। लेकिन अगर आप चाह रहे हो उसको रैंडम रैंडम कर दें, ये रैंडम भी कर दो। और इसके अंदर राउंडनेस लाजिम है, आपने चूंकि 100% रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं ताकि वेरिएशन हमें मिल जाए। ये राउंडनेस मैंने ऑलमोस्ट 38%, और इसमें वेरिएशन जो है वो हम डिग्रीज में आप डाल दो कितनी करनी है। मिसाल के तौर पे मैं 25 डिग्री इसको कर देता हूँ। और रोटेशन कितनी एंगल की आपने देनी है, बाय डिफॉल्ट रोटेशन 0 होती है, ये 0 डिग्री है स्ट्रेट। लेकिन अगर आप इसमें भी डिग्री वाइज इसको
वेरिएशन इसके अंदर सेट करना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं 75 डिग्री ऑलमोस्ट इसकी ये भी सेट कर दी वैल्यू। और जहां तक साइज का ताल्लुक है, अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको रैंडम जनरेट करेगा ये भी, इसकी भी वैल्यूज को। जी हाँ जी, ये देखिएगा, माशाल्लाह मशहूर है। अच्छा, ये 10 पॉइंट की मैंने साइज दी थी और 10 इसमें वेरिएशन डाल दी, ठीक है। ये तीनों मैंने वैल्यू रैंडम कर दी, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये चेक कीजिएगा। देख रहे हो अरेज, कभी वो कोई एंगल रख रहा है, कभी कोई उसकी रोटेशन रख रहा है, कभी कोई साइज रख रहा है, क्योंकि मैंने तीनों को क्या कर दिया जनाब, रैंडम। ऑप्शन है, यूज करनी हो कभी आप कर सकते हो। आप इसमें बैकग्राउंड में कोई इमेज को प्लेस कर लो, बैकग्राउंड में अदर कोई एलिमेंट को प्लेस कर दो, और करने के बाद उसके ऊपर इसके इस तरह के कट्स अरेजर के साथ लगा के उसको आप शो कर सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इसके बैक पे जो है ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इस मकसद की कर लो, या आपने इसके अंदर डिजाइन इसका इस तरह का क्रिएट करना था जिसमें आपको रैंडम अरेजर अप्लाई करके आपने दिखाने हैं, ठीक है, ठीक। और हाँ, क्लिक बस ड्रैग करोगे तो वो फिर ये हर दफा क्लिक करने पे आपको एक नया अरेजर का वेरिएंट आ जाता है। अगर आप क्लिक बस ड्रैग करोगे, ये देख रहे हो, इसमें भी साइज की वेरिएशन नजर आ रही है। कभी कोई एंगल रहा रहा है, कभी कितनी विड्थ रख रहा है, कभी कितनी साइज रख रहा है, कभी कई रोटेशन दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ अरेजर आपका क्लिकिंग के ऊपर ही नहीं, ये इफेक्ट्स आपको इसके नजर आएंगे अगर आपने क्लिक पर ड्रैग किया। और अगर आप ऑल्ट के साथ करते हैं तो, ऑल्ट के साथ करते हैं तो एज सच कुछ नहीं होना, स्वाय इसके के रेक्टेंगुलर अरेजर आपका यहाँ पे अप्लाई होता है बस, ठीक है। ऑल्ट के साथ इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, ऑल्ट के बगैर आपके हर क्लिक के ऊपर ये डिफरेंट आपको इसके स्ट्रोक्स अरेजिंग के वो लगा देगा। जिस तरह ब्रश होता है ना, ब्रश के जैसे डिफरेंट वैल्यूज होती है, अरेजर की डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो आप इस तरह इसको लेके चल सकते हो, और अगर क्लिक पर ड्रैग करोगे तो वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, ये नहीं जी, ये देख रहे हो आपका ऑब्जेक्ट अरेजर, अरेजर की प्रॉपर्टीज रीसेट करनी है, रीसेट कर दो। साइज अरेजर का आप ब्रैकेट के साथ बड़ा छोटा कर सकते हो, अरेजर को सिलेक्ट करो, साइज यहां से अरेजर का ब्रैकेट के साथ आप बिग कर सकते हो। और इस तरह जस्ट मैंने राउंड अरेजर को ऑन किया, और इस तरह आपके पास ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई राइटिंग आपने करनी हो, ठीक है, राइटिंग भी कर सकते हो, अरेजर को एज ए राइटिंग टूल भी यूज कर सकते हो। ये तो आपके यूज के ऊपर है ना, कैसे करते हो। साइज छोटा कर लेते हैं अरेजर का, रेजर की प्रॉपर्टीज में जाके चाहे कर लो, चाहे आप ब्रैकेट्स के साइज का साइज छोटा कर लो। और यहाँ पे अब रेजर का यूज हम कर रहे हैं, लें जनाब। ये रेजर, और वैसे ही अगर आपने यूज करना है, ये लो, ये रेजर, ये रेजर, समझ रहे बात। तो ये एक हमारे पास ऑप्शन है, बाकी आप इसको रीशेप कर सकते हो।
कम करना है, ज्यादा करना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो यार ये इरेजर के थ्रू इसको मैं थोड़ा सा इसका एंगल इनसाइड पुश करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंडिविजुअल एक एक एंकर पॉइंट के ऊपर आप काम कर सकते हो। ये देख रहे हो, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि यार शेप थोड़ी सी मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है, कर लो, कोई मसला नहीं, ये लो जैसे जैसे। और इसके अंदर अगर आपको एंकर ऐड करने हैं, वो भी किए जा सकते हैं अरेजर में। ये एंकर ऐड करने के लिए ये आपके पास टूल है, पेन टूल। यहाँ से आप जिस पॉइंट पे भी ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। ये देख रहे हो पॉइंट्स लग रहे हैं, जितने एंकर आप इसमें ऐड करना चाहो एंकर ऐड करके इसको दोबारा से रीशेप कर सकते हो। और एंकर अगर आपको समझते हो कि ज्यादा हो गए हैं तो इसको खत्म भी कर सकते हैं। अगेन आपको यही टूल हेल्प करेगा। इसको पहले सिलेक्ट कर लेना विद दिस टूल जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको आपने क्लिक कर लेना, ये एंकर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने ये ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इन एंकर्स को माइनस भी कर सकते हो। ये देख रहे हो माइनस हो रहे हैं। और जैसे माइनस होंगे वो प्रीवियस के साथ उसको ज्वाइन भी कर रहा है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है बाय डिफॉल्ट इसकी होती है पेन टूल की। इसका मतलब है अरेजर से लगा हुआ अरेजर का जो आपका यहाँ पे ऑप्शंस हैं उसको अगर आप चाहो उनको आप माइनस करके उसको अपनी मर्जी के मुताबिक रीशेप भी कर सकते हो। अच्छी टूल है, अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो की जा सकती है। तो अरेजर आपको अरेज करने के लिए होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप इसको कोई डिजाइन करने के लिए भी आप इससे इस्तेमाल करना चाहो तो किया जा सकता है, ठीक है जी। अरेजर के अलावा जो नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो ऑप्शन का नाम है, हाँ एक छोटी सी और जो मेन आपको जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो वो कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है। नहीं टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। ये मैंने सिंपल सा यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। साइज वाइज कर लेते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूँ उसके ऊपर। ये आपके पास टेक्स्ट है और इसके ऊपर अरेजर को अगर आप यूज करना चाहते हो तो अरेजर को आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाते, ठीक है। आपने इसको सबसे पहले काम क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद टाइप में जाना है और क्रिएट आउटलाइन कर देना है, शिफ्ट कंट्रोल हो। जैसे आप क्लिक करोगे अब आप अगर टूल को सिलेक्ट करो जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो आपको एंकर विजिबल हो जाएंगे क्योंकि ये टेक्स्ट अब आपका कन्वर्ट हो गया इनटू कर्व्स। ये जैसा एक शेप को आप करते हो वैसे ही आपको एंकर यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है मैंने आपको बोला था कि आप एंकर्स यहाँ पे ऐड करने हो, सब्ट्रैक्ट करने हो या इन एंकर्स को यूज करते हुए इसको रीशेप करना हो आप कर सकते हो। देखिए एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आपको इसकी प्लेसमेंट करनी हो ये भी कर सकते हैं, आगे पीछे करना हो, क्लोज टू ईच अदर करना हो ये भी कर सकते हो। और ये आप एक एंकर पॉइंट को क्लिक करने के बाद इसको आप शेप भी दे सकते हो जो भी आपने देनी हो। लेकिन ये याद रखिएगा फॉन्ट चेंज नहीं होगा। अब ये फॉन्ट रहा नहीं, ठीक है। अब ये फॉन्ट रहा नहीं, ठीक है। अब इसको अब मल्टीपल एंकर्स को सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था लेसो टूल भी है, यहाँ से भी कर सकते हो। और अगर आपने एंकर्स को सिलेक्ट करना हो तो आप क्लिक करने के बाद दूसरे को शिफ्ट के साथ क्लिक कीजिएगा, शिफ्ट के साथ मल्टीपल एंकर्स को करना हो या क्लिक पे ड्रैग करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं, ये दोनों इनसाइड और आउटसाइड। मल्टीपल करने हो तो आप क्लिक पे ड्रैग। ये तो
मैंने सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन, जब वो कन्वर्ट हो गया इनटू आउटलाइन, तो ये आप इस तरह क्रिएट आउटलाइन के बाद, और अरेजर जहां तक है ये अब उसी तरह प्ले होगा जिस तरह एक आम टेक्स्ट के ऊपर होता है, जैसे मैं करने लगा हूँ। साइज वाइज छोटा बड़ा आपने जो करना है वो कर लो। प्रॉपर्टीज मैंने डबल क्लिक करके आपको बता दी ये वाली प्रॉपर्टीज क्या करती हैं। ले जी अरेजर। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट, वो वो ये कि अगर आपने किसी एक पार्ट को सिलेक्ट किया, वैसे ये सिर्फ उसके ऊपर एरेज होता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन गए ना, ये देखो, ये इसको सिलेक्ट किया होता है, इसलिए अरेजर इसके ऊपर ही अप्लाई हुआ। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मैं अगर अरेजर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? मैं कर सकते हैं। करने के लिए आप उसको सिलेक्ट कर लो, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। अगर आप अरेजर की स्ट्रोक लगाओगे ना, तो ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, गो के नजर जरूर आएगा ये सब पे हो रहा है, लेकिन अप्लाई किस पे होगा? जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ था। ये रेजर इफेक्ट सिर्फ इस पे लगे। अगर सब पे लगाने हैं तो सारों को आप सिलेक्ट कर लो इस तरह, ठीक है। सारा आपका एरिया सिलेक्ट हो गया, अब रेजर को यूज करो। ये नहीं चाहिए। और इसकी अगर आपने थिकनेस कम करनी है, ज्यादा करनी है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये देख रहे हो आप? ये रेज हो गया, ठीक है। ये रेजर है आपका। और अब आप हर एक ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहो, ये हमारे पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन से, इसको हर एक को अलग से भी आप डील कर सकते हो। शेप के साथ कर लो। ऐसे कर लो, क्लिक टू ड्रैग से कर लो। इसका मतलब आपको सिलेक्ट पहले करना पड़ेगा उस ग्रुप को, और करने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा हो गया तो शिफ्ट के साथ इसको आप वापस माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अरेजर को अपने किसी टेक्स्ट के ऊपर भी अरेज के लिए यूज किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अरेजर। क्वेश्चन माइंड में आ रहा है? नहीं जी। अच्छा, अरेजर को आपने अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, और आपसे मैं कहूँगा इसको ज़रा अटेम्प्ट करके देखिएगा, क्या ये अरेजर जो है किसी जेपीजी पे भी कर सकते हो? इमेजेस पे अरेज, किसी इमेज को करना हो। शेप्स को कर लिया, जो आपकी डिफॉल्ट शेप्स होती हैं, ठीक है, कोई भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ठीक है। ये लाइन भी आप इसको भी अरेज करना चाहो, आपको पता है आप अरेज कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अगर अरेजर मैंने इस विड्थ के ऊपर अप्लाई करना हो, आप विड्थ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये बस एक काम कीजिएगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, एक्सपैंड कर लीजिएगा स्ट्रोक में, ठीक है। इसमें भी अरेजर आपके चलेगा उसी तरह। ये आपको सिंपल एक लाइन के ऊपर अरेजर को अप्लाई किया हुआ है। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन भी बना सकते हो, बड़े खूबसूरत किस्म के अरेजर से। साइज बड़ा कर लो।
मतलब ये है कि आप अगर थोड़ा सा अप्रोच रखते हो डिजाइनर की, आपके अंदर माइंड के अंदर कुछ आइडियाज हैं, तो आप एक टूल को इस्तेमाल करते हुए आप तहाशा इसमें अंदर एलिमेंट्स अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते। ये है क्या, ये कोई कह नहीं सकता ये लाइन से बनाया गया ऑब्जेक्ट है। सिंपल लाइन लगाई है, स्ट्रोक हाई किया है, एक्सपैंड किया है, उसके बाद आप अरेजर को यूज करते हुए इसको पूरे को डिजाइन को कंप्लीट कर लो। और यहां तक कि आप इंडिविजुअली अगर मैं कहूं क्या इनके अंदर कलर भी डाल सकते हैं, आपको मसला ही कोई नहीं, कलर इसमें तो मसला ही कोई नहीं है। इसको आप सबको सिलेक्ट कर लो जितने ऑब्जेक्ट हैं। सॉरी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका ये वाला है, ठीक है, इसके अंदर आपने फिलिंग इस वक्त इसका स्ट्रोक नन हुआ हुआ है, ये देख रहे हो, ये नन है स्ट्रोक, और फिल इसका ये किया हुआ है। और इसमें हम एक काम कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लेना पहले। अलग अलग मैंने आइडिया देना है आपको, ठीक है। अब वो आइडिया हो गया ना कि क्या हो रहा है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद इस सेगमेंट को अब इसके ऊपर फिलिंग भी इंडिविजुअली हर एक कलर के ऊपर अलग अलग, हर एक पार्ट के ऊपर अलग अलग भी दिया जा सकता है। तो इस तरह ये आप यूज करते हुए अरेजर को आप डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइनिंग एलिमेंट जो कि आर्टबोर्ड के ऊपर उसकी प्रेजेंस अच्छी आपने लुक दिखानी है, तो एक अरेजर भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। अरे अच्छा, अरेजर के बाद नेक्स्ट देखते हैं, टाइम हो गया हमारा। अरेजर के बाद मैं जल्दी से इसको क्लोज करता हूँ और फिर अगला हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इसको क्लोज करने के बाद एक होता है सीजर, सीजर और नाइफ। सीजर और नाइफ में मैंने याद होगा आपको ब्लेंड करवाया था। ब्लेंड करवाने के बाद मैंने आपको बोला था कि वो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट अगर आपके उस शेप के अराउंड वो फुल अलोंग द पाथ अगर वो उसको गैप्स वहां पे हैं, तो मैंने बोला था आप लास्ट एलिमेंट पे जाके उसको वहां से सीजर के साथ आप माइनस कर दो। वो मैंने क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया होगा, अरेंज उसको कर दिया था। वहां पे भी मैंने सीजर को यूज किया था। और वैसे अगर आपने सीजर को यूज करना हो, ये करता क्या है कि आपके पाथ को कट कर देता है सीजर, कोई भी पाथ हो, एनी पाथ। जैसे ये अगर आपको कहा जाए इसकी मैं डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर चलते हैं और इसको अगर आप कहते हो तो मैं इसका फिल ऑफ कर देता हूँ, ठीक, फिल इसका ऑफ कर दिया मैंने। एक स्ट्रोक आपको विजिबल है, इसकी अगर आपने विड्थ बढ़ानी है विड्थ भी बढ़ा लो। तो ये अब जो सीजर जहां तक है, सीजर आपका चलता है, सीजर आपका अप्लाई होता है एंकर्स पे। जिस एंकर पॉइंट के ऊपर आप सीजर को अप्लाई करोगे, ये उसको वहां से ब्रेक कर देगा इनटू टू पार्ट्स, ऐसे। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे इधर करना है। अगर मैं कहूं कि मुझे ये वाला सेगमेंट खत्म करना है, ये वाला सेगमेंट मुझे खत्म करना है, मैंने इधर क्लिक कर दिया सीजर के साथ, इधर भी आगे क्लिक कर देता हूं सीजर के साथ। एंकर, आपने एंकर देखना है, एंकर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब सीजर ने काम किया है ये आप देख लो, सिलेक्ट करो, ये सेगमेंट आपका लहता हो गया। सॉरी, ये सीजर करता है। तो इसका मतलब ये हो, सीजर क्या करता है जी, एंकर पॉइंट जिस पे आप क्लिक करते हो वहां से इसको जो है वो डिसजॉइन कर देता है। जो ज्वाइन हुए हुए एलिमेंट्स हैं उनको डिसजॉइन कर देता है। बाल का तो आपको जरूरत पड़ती है कि आपको कहा जाता है एक सर्कल को यूज करो और इसको हाफ सेगमेंट इस तरह का इसका आपने दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एंकर पॉइंट है, इधर आप क्लिक करो और सीजर पे चले जाओ और सीजर को आपने एक्टिवेट करना है और इस पॉइंट पे आके आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पॉइंट पे एंकर पे क्लिक करोगे, यहां से आपका इसने सीजर ने इसको यहां से कट कर दिया। और लाजमी आता है आपके पास टूल है सिलेक्शन, ये आप सिलेक्शन टूल से आपको दिख भी रहा है, ये वाला पार्ट एरो की से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो ये आपने यहां से इसको क्लिक करना है और ये आपका सेपरेट हो गया, ठीक है। तो सीजर क्या करता है, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो वहां से इसको
कट कर देता है, सीजर कर देता है। तो ये आप अगर बाकी इसको अगर आपने दोबारा से ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन, वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ऑब्जेक्ट में याद होगा, ये मैंने पाथ आपको फुल फ्लैज करवाया था। ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब है कि सीजर करता क्या है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वहां पे जिस पॉइंट पे एंकर, इसमें एंकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने एक सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन लगाई, और अगर आपको कहूँ कि क्या इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने विड्थ बढ़ा के दिखा भी रहा हूँ, और यहाँ पे चूंकि एंकर आपका विजिबल होगा, जैसे ही आप सीजर पे क्लिक करोगे तो ये इसके अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, सेंटर में कोई पॉइंट है नहीं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड करवा लो जहां से आपने सीजर को डिसजॉइन करना है। क्लिक कर दो, एंकर यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने जाना है इस सीजर टूल पे, और जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वहां से इसको सीजर सीज कर देगा। ये नहीं, क्लिक करने से उसने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन यू हैव टू यूज टूल, और ये देखिएगा ये अलग हो गया पॉइंट, और ये सेगमेंट अलग हो चुका है, ठीक है। तो ये आप यूज करते हो, बाद का आपको जरूरत पड़ती है तो सीजर इस तरह आप अप्लाई करके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी तरह चलेगा जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये इसका मतलब है ये सब स्पाइरल आर्क्स, ये सारे टूल्स के ऊपर इसका रोल वही होगा कि जो आप यहाँ पे इस पे अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है जी। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, और ये आपके इन तमाम टूल्स पे बराबर चलती है। आप जस्ट जिस पॉइंट पे आप सीजर को अप्लाई करोगे वहां से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यू हैव टू सिलेक्ट देन अप्लाई सीजर, और सीजर जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो, ये क्लिक कर दिया, यहां से आप देख रहे हो गैप आ गया। एक यहाँ पे आगे क्लिक करते हो, यहाँ पे भी गैप आ गया, और इसको आप सिलेक्ट करो, साइड पे क्लिक करके दोबारा से सिलेक्ट करो और ये बाहर निकाल लो। इसका मतलब शेप कोई मसला नहीं, फिल कर लेते हैं, अंडू कर देते हैं, फिल कर लेते हैं, ठीक है। फिल कर लिया, और अब सीजर को दोबारा अप्लाई करके देख लेते हैं। ये नहीं जनाब, ये नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। तो ये आप इस तरह इसको उस साइड को, जिस साइड को आप खत्म करना चाहो आप खत्म कर सकते हो। फिल अगर आप नहीं चाहिए ऑफ कर दो, ये नहीं, ठीक है ना। वेरी सिंपल। इसका मतलब है कोई भी शेप बना के उसको सीजर के साथ, सीजर हमेशा आपके एंकर्स पे अप्लाई होता है, जिस एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां से इसको आपको सेपरेट कर देगा। और ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है जी। सीजर जो है टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है, बट इसको आपको करना पड़ेगा जनाब कन्वर्ट इनटू, हाँ बस ये करना पड़ेगा। टाइप में जाओ, और शॉर्टकट की बहुत यूज होती है, शिफ्ट कंट्रोल हो या क्लिक कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे जिस पॉइंट को आप करना चाहो सीजर से, इसको आप अलग से दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, ये पॉइंट पे क्लिक किया, इधर पॉइंट पे क्लिक किया, एंकर जब आएगा तो आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आप यूज करो ये टूल, ये लें जनाब, इसको आप सिंपल क्लिक करो, ठीक है जी। ये दो पार्ट्स आपके बन चुके हैं। इसको आप आइसोलेट भी कर सकते हो, कोई इस तरह दिखाना हो, डिज़ाइन बनाया है एस, और एस के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ तक फिर आप बाद में अगर आप चाहो इनको रीशेप करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन यूज कर लो। सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद, आइसोलेट करने के बाद इसके अंदर अलग अलग कलर भी रख सकते हो, अनग्रुप कर लेना इसको। और ये भी कर सकते हो, और लाइव पेंट तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, लाइव पेंट के भी अप्लाई हो जाता है।
तो सीजर में और जो आपका अरेजर है इसमें फर्क है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फिर इसमें एक और टूल होता है नाइफ टूल। नाइफ क्या करता है? नाइफ कुछ इस तरह के, अगर आपने इसके अंदर इफेक्ट्स छोड़ने हो, जिस तरह कि मैं आपको बता दिया, अरेजर का बता दिया, फिर आपको सीजर का बता दिया, ये आपके एंकर्स के ऊपर अप्लाई होता है। और एंकर्स अगर आपको मजीद ऐड ऑन करने हो तो आपके पास पेन टूल भी मौजूद होता है, वहां से एंकर को ऐड कर लो, और जितने सेगमेंट को वहां से निकालना है वहां से आप उस एंकर को क्लिक करने के बाद सेपरेट करके आप उसको, उस सेगमेंट को निकाल भी सकते हो, जैसे सर्कल में आपको ये निकला हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और जहां तक नाइफ का ताल्लुक है, ये आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद होती है, और ये करती क्या है कि आपको जिस तरह नाइफ का काम होता है कट कर देना, तो ये कट करने के लिए यूज होती है। आप कोई भी शेप के ऊपर अगर आप इसको रोल करोगे इस टूल के साथ, तो वो उसे दो हिस्सों में बांट देगा। तो ये आमतौर पे हम सेपरेट करने के लिए, दो सेगमेंट्स में सेपरेट करने के लिए इसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये तो एंकर के ऊपर चलता है सीजर, जबकि अगर कोई शेप है और उस शेप को अगर आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, ये मैंने डिस्कस कर ली। ये प्रॉपर्टीज मैंने ऑप्शंस आपको बता दी, रैंडम के साथ आपको बता दिया, ठीक है। रीसेट का भी रोल बता दिया। और फिर ये सीजर है, तो सीजर का एज सच ऑप्शन नहीं है। जहां तक ये आपके पास नाइफ है, इसकी भी एज सच ऑप्शन नहीं है। करती क्या है कि ये आपके पास सीजर इस तरह अवेलेबल हो जाता है आइकन, और यहाँ पे आप यूज करते हुए इसको लें जी। ये दो हिस्से हो गए, सेपरेट सेपरेट। मैंने जिगजैग लाइन लगाई, आपकी मर्जी है स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन लगा लो, सिलेक्ट करो। दोबारा क्लिक करोगे सेपरेट तो हो जाएगा, लें जी। ये देख रहे हो, जहां आपने नाइफ के साथ उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने रोल किया, वहां से आपको इस तरह दो सेगमेंट्स में उस पार्ट को डिवाइड कर दिया। और अगर आपको कहा जाए इसको फर्दर करना है, आप कर सकते हो। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद नाइफ को क्लिक करो, और यहाँ पे आके आप जितनी डिवीजन करनी है आप कर दो। स्ट्रेट करनी है, जिगजैग करनी है, आपकी मर्जी है। ये अब आपके उतने एलिमेंट बन गए हैं, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। कभी आपने कोई ऐसा कोई लोगो, कोई डिजाइन कोई आपका बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। और ये आपको नाइफ आपके टेक्स्ट के ऊपर भी चलता है, सेम। नहीं जनाब, बस प्रैक्टिस है आपकी। अब इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये आपका ट्रेनिंग का टेक्स्ट है, इसके ऊपर भी नाइफ आपको अवेलेबल तब तक नहीं होगा जब तक इसको आप कन्वर्ट नहीं कर देते। कन्वर्ट करने के लिए टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइंस पे आप क्लिक कर दो, जब आपके कर्व्स में आ गया, नाइफ को आपने पिक किया, और यहाँ पे आके आपने जस्ट ये ले जी, ये दो पार्ट्स में आपका टेक्स्ट डिवाइड हो गया है। अब इसको अलग अलग अगर आपने डील करना है, आप कलर करना है, तो आपको टूल सेलेक्ट करना है। अगर आपने रीशेप करना है तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है, ठीक है। यहाँ से आप इसको रीशेप भी कर सकते हो टेक्स्ट को अगर करना चाहो। जहां तक इसके सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन के लिए आपको पता सिलेक्शन टूल यूज होता है। और ये अब आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से आप जो इसका कलर वलर देना चाहो वो भी दे सकते हो। अलग अलग भी कर सकते हो, आइसोलेट मोड में जाके भी काम कर सकते हो। डबल क्लिक करके आपको पता है आप इस सेगमेंट को अलग भी कर लेते हो, और अगर आपने कलर वलर देना है तो कलर वलर भी इसका दे सकते हैं। हर एक पार्ट को अलग से फिल करके कलर दिया जा सकता है। जस्ट यू हैव टू डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक करके इसको आप कलर यहाँ से पिक भी कर सकते हो, कलर पिकर भी है आपको पता है। कलर पिकर से भी आप इसको फिल कर सकते हो। यू हैव टू सिलेक्ट, देन पिक कलर, ये कलर पिकर। इस तरह आप इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। शेप के साथ कर लेते हैं इस बार, आइसोलेट मोड में जाके आप शेप के साथ भी इस पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद आप यहाँ पे कलर पिकर को सिलेक्ट कर लो या फिल कर लो, आपकी मर्जी है। आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ, लेयर पैनल को ऑन रखा करो।
इस तरह आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसको आप सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका आपको लैसो टूल, और फिर पिक से पिक कर लो या ये फिल से फिल कर लो। स्ट्रोक लगाना है स्ट्रोक लगा दो, ये अब आपकी मर्जी है। स्ट्रोक लगाना है आप स्ट्रोक भी लगा सकते हो। फिल करना है और सेम कलर का करना है, और ये रेड कलर इसमें रखना है या ये ब्लू कलर इसमें से देना है, तो पिकर से आप ये कर सकते हो। ठीक है जी। तो कोई आपने लोगो शोगो बनाना हो तो वही इस तरह आप डिज़ाइन कोई बनाना हो तो आप इसको, जो कि बहुत आम से टूल लगते हैं लेकिन तीनों ही बड़े काम के टूल हैं, ठीक है, इनको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो ये है जी हमारा फर्स्ट हाफ का सेशन। ये इसको मैं क्लोज करने लगा, इंशाल्लाह ये अपलोड कर दिया जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस में ले आइएगा। ये हमने आज एक्सप्लोर किए हैं, कल इंशाल्लाह हम लोग इन टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे सारे के सारे। विड्थ टूल डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन भी बना के देखेंगे। विड्थ टूल, वार्प, ट्विरल, पकर, ब्लॉट, स्कल्प, क्रिस्टलाइज एंड रिंकल टूल, ये हम सारे के सारे इंशाल्लाह कल फर्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा 30-35 मिनट्स का, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी हम दोबारा से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी न्यू क्लास का सेशन है और हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है वो, आप जितने स्टूडेंट्स हैं नए जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें अभी 2 मिनट में ज्वाइन दोबारा इसी लिंक पे कीजिएगा। थैंक यू। और उसमें हमारा सेगमेंट जो है वो कॉरल ड्रॉ स्टार्ट हो रहा है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कॉरल इंस्टॉल आपने कैसे करनी है। ठीक है जी, थैंक यू।